जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 53 तक हम लोग कर लिए हैं। आज नया टॉपिक है आपका एफिशिएंसी बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट हुआ है। एकदम पहले छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन से चलेंगे, धीरे धीरे हम ऊपर की ओर तक चलेंगे और वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमारी लेवल हो। SSCGD से थोड़ा ऊपर लेवल जाके हम एफिशिएंसी बेस्ड को छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए, एक ही कार्य क्षमता B से 3 गुनी है। यदि A किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो B उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो हालांकि एक या दो लाइन का ही, लेकिन इसमें भी एक लॉजिक छुपा हुआ है। अगर आप उस लॉजिक को नहीं जानते हैं तो फिर ये क्वेश्चन भी आपसे गलत हो सकता है। इसमें एक चीज बहुत सावधान से देखनी पड़ती है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक ही कार्य क्षमता B से 3 गुनी है। क्वेश्चन नंबर 54, एक ही कार्य क्षमता किससे? B से कितनी गुनी है? 3 गुनी। जिसके साथ का, की, के, सा, सी से, मा, मी में लगा रहे वो हमारा बेस है, पहले उसी को मानना होता है। तो आप बताओ किससे बोला है? B से। B को हम मान लेते हैं कि B का क्षमता 1 है, और यदि B का क्षमता 1 है तो बताओ A का क्षमता कितना होगा? 3 होगा, होना ही है। अगर B एक दिन में 1 रसगुल्ला खा सकता है तो A एक दिन में 3 रसगुल्ला खा सकता है। ये हमारा एफिशिएंसी यानी कि कैपेसिटी बोले तो क्षमता का अनुपात आ गया 3:1। क्वेश्चन ने बोला है कि यदि A किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो B उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका हम आपको बताते हैं। जहां पे आपको जो चीज सूटेबल लगेगा उस जगह पे आप उस मेथड को लगा लेंगे और क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले तो एक मेरे पास इसका मेथड है कि एफिशिएंसी का रेशियो यदि 3:1 है तो जो टाइम का रेशियो होगा वो इनका विलोमानुपाती होता है। आप टाइम एंड वर्क में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि 3:1 का विलोमानुपाती क्या होता है? 3:1 हो जाएगा। ठीक है, चाहे अगर आपको एफिशिएंसी से टाइम का रेशियो निकालना है तो ढकवा मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। इसको ढक दीजिए, क्या दिखेगा? सॉरी 3 यहाँ जाएगा ना, 3 यहाँ जाएगा और 1 यहाँ आएगा। अगर आप ढकवा मेथड को लगाएंगे तो इसको ढकेंगे तो क्या दिखेगा? 1। जिसको ढकते हैं उसी का वैल्यू निकल के आता है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 1। और इसको ढकेंगे तो क्या दिख रहा है आपको? 3। ये जिसको ढके हैं उसका वैल्यू आता है, यानी इसका वैल्यू आ गया 3। या आप 2 आदमी हैं तो डायरेक्ट हम उल्टा भी लिख सकते हैं, 3:1 को 1:3। अब आप बताओ कि A किसी काम को करने में कितना समय लेता है? 1 यूनिट। और B कितना समय लेता है? 3 यूनिट। क्वेश्चन में बोला है कौन, किसका टाइम दिया हुआ है? A किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते। A का टाइमिंग दिया है। आप बताओ A का टाइमिंग यूनिट में कितना है? यूनिट में A का टाइमिंग है 18 दिन, यानी कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 18 दिन को, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 3 × 18 बोले तो 54 दिन को। ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, ढेर ज़्यादा लोग क्या करेंगे कि जैसे ही क्षमता को देखेंगे वो सीधे सोचेंगे कि 3 का वैल्यू 18 दिया है, 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा और 1 का वैल्यू 6, तो B का पूछा है तो B का वैल्यू 6 दिन आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 100% गलत आंसर है। ठीक है, अगर हम आपको इस क्वेश्चन को दूसरा मेथड से बताएं तो देखिए इसमें भी हमको वो चीज़ तो लिखना ही पड़ेगा कि A का जो क्षमता है वो 3 है और B का क्षमता कितना है? 1 है। इतना तो काम करना ही पड़ेगा। अब आपको क्या करना होगा कि इस क्वेश्चन में भी हमको टोटल वर्क निकालने होंगे। और टोटल वर्क निकलेगा कैसे? अगर किसी भी चीज़ का वैल्यू दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि A किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, आपको सोचना होगा कि A एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 3 रसगुल्ला खा सकता है। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 3 रसगुल्ला खा सकता है तो ये व्यक्ति 18 दिन में कितना रसगुल्ला खाया होगा? तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा कुल काम जो होगा वो कितना यूनिट आएगा? 54 यूनिट आएगा। और करवाना किससे है? क्वेश्चन में बोला है कि 20 से करानी है काम को, तो अगर 20 से काम को करानी है, जिससे काम कराना होता है कुल काम में उसी से डिवाइड कर दिया जाता है। तो 54 यूनिट हमारा टोटल काम है। 54 यूनिट हमारा टोटल काम है। अगर हमको 20 से कराना है मतलब B एक दिन में 1 रसगुल्ला खाता है। एक दिन में 1 रसगुल्ला खाता है तो 54 रसगुल्ला खाने में कितना दिन लगाएगा? यूनिट से यूनिट काटो, 54 दिन हमारा आंसर आ गया।
ठीक है। तो एक तो मेथड हमारे पास ये था, डायरेक्ट एफिशिएंसी को टाइम के रेशियो में कन्वर्ट कर दिए, जिसका वैल्यू दिया था उसका वैल्यू रख दिए, जिसका वैल्यू निकालना था उसका वैल्यू निकाल दिए। और नहीं तो दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि इन दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है और आपको टोटल वर्क पहले निकालना होगा। टोटल वर्क 54 आ गया, जिससे कराना है उसको काम को करा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 तो लगभग हमारे लिहाज से सेम क्वेश्चन होगा, हालांकि हम देख रहे हैं क्वेश्चन, आप देखिए तब तक पढ़िए। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, 10 सेकेंड इन सभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय है, 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा, ये सारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि राम श्याम से 2 गुना कार्यरत है। एक व्यक्ति है कौन? राम। क्वेश्चन नंबर 55 लगा लीजिएगा। एक व्यक्ति है राम, एक व्यक्ति है श्याम, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन में बोला है कि राम श्याम से 2 गुना कार्यरत है। राम श्याम से, किससे? श्याम से। किससे? श्याम से। जिससे बोल रहा है उसी को एक मान लो कि श्याम एक दिन में 1 रसगुल्ला खा सकता है, तो बताओ राम एक दिन में कितना रसगुल्ला खाएगा? 2 रसगुल्ला खाएगा। ये इन दोनों लोगों का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ये इन दोनों लोगों का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अगर हम टाइम की रेशियो की बात करें तो 2:1 यदि क्षमता का अनुपात है तो समय का अनुपात 1:2 होगा, यानी कि इन दोनों का ये जो होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती यानी विलोमानुपाती होता है। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि श्याम किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। श्याम का टाइम दिया है, टाइम हालांकि हम दोनों लोगों का यूनिट में तो निकाल के रखे हैं, पर किसी एक का नहीं पता, लेकिन यहाँ से एक का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 20 दिन। श्याम किसी काम को एकदम सीधी लाइन में लिखा है कि श्याम किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। आप बताओ आपके हिसाब से श्याम काम को कितने समय में पूरा कर रहा है? 2 यूनिट में, लेकिन क्वेश्चन में 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिन दिया हुआ है? 20 दिन दिया हुआ है। तो 2 यूनिट बराबर 20 दिन, तो 1 यूनिट बराबर कितना दिन होगा? 10 दिन होगा। और इधर एक ही यूनिट तो है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालना है तो हमारा 10 दिन ही आंसर हो जाएगा, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो अगर आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसा कि हम आपको सेकंड मेथड बताए हुए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा यदि ए तथा बी का कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 हो। जैसे इसमें कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 आप लिखे हैं, लैंग्वेज दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में सीधे सीधे 2-3 दिया हुआ है। आपको जब क्षमता का अनुपात दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो निकाल लेंगे, एक का टाइम गिवन है, एक का टाइम आपको फाइंड करना है। आप उस काम को, इस क्वेश्चन को अपने से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 को 57 नंबर, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड है, इसको हम देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, हालांकि ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकता आपको ये क्वेश्चन 57 नंबर, पर अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आपको पहले से टाइम एंड वर्क की नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको समस्या हो सकता है। हम एक बार देख लेते हैं, फिर आप इस क्वेश्चन को करेंगे, एकदम इजी वे में होगा। 56 आप अपने से करेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 10% अधिक है। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, देखिए इसके साथ किसके साथ से लगा हुआ है? बी के साथ। तो आप सोचो कि बी यदि 100% है, ठीक है, तो ए कितना परसेंट होना चाहिए? 100 में 10% ज़्यादा, यानी ये जो व्यक्ति का क्षमता होगा 110% होगा। फिर आपको क्वेश्चन में बोला है कि यदि बी किसी काम को 30 दिन में, देखिए अब टाइमिंग का बात ला दिया, पहले आप यहीं तक क्वेश्चन को सॉर्ट करो। यहाँ एफिशिएंसी का रेशियो अगर हम निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर रेशियो में परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा और 1 0 से 1 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इनका क्षमता का जो अनुपात होगा वो 11:10 होगा, ठीक है। यहाँ से अगर आपको टाइम का रेशियो निकालना है तो टाइम का रेशियो क्षमता के रेशियो के विलोमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 11:10 है तो ये सीधे सीधे लिख दो इसको 10:11, यानी अगर ए
10 यूनिट समय लेगा किसी काम को करने में, तो बी 11 यूनिट का समय लेगा। बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको टाइमिंग दे दिया है कि यदि बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी का दिया है 30 नहीं, देखिए 33 है, 33 दिन में पूरा कर सकता है। बी किसी काम को 33 दिन में, ए की कार्य क्षमता बी से 10% अधिक है, कार्य क्षमता 10% अधिक है, ठीक है। यदि बी किसी काम को 30 दिन में, 30 नहीं इसको 33 कर दीजिए आप, ठीक है। बी किसी काम को 33 दिन में पूरा कर सकता है। 11 यूनिट का वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है 33 दिन। 11 का वैल्यू 33, तो एक का वैल्यू क्या होगा? 3 दिन होगा, और एक का वैल्यू 3 दिन होगा। तो आपसे पूछा है ए अकेला कुल काम को कितना दिन में खत्म करेगा, यानी 10 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 दिन, तो 10 यूनिट का वैल्यू 10 गुना 3 बोले तो 30 दिन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 57 तो हमारा हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, राम की कार्य क्षमता सीता से 25% अधिक है। यदि राम किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सीता अकेले इस कुल काम को कितना दिन में पूरा करेगी? एकदम हूबहू 57 नंबर क्वेश्चन है। आप इसको खुद से देखेंगे, क्वेश्चन एकदम इजी वे में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 तो हो गया। 59 को देखा जाए, ये देखिए ये थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में यह परसेंटेज जो दिया हुआ है, ये आपको दशमलव यानी पॉइंट में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, आप इस क्वेश्चन को नहीं कीजिए। एक आध क्वेश्चन हम फ्रैक्शन में करा देंगे, फिर आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से करने लगिएगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन तब तक आप पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि बी की कार्य क्षमता ए से 12.5% अधिक है। 12.5% यानी 12.5%। इसको हम 12.1/2% भी लिख सकते हैं। ये भी 12.5, ऐसे भी 12.5 को लिखा जा सकता है। आप बताओ 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 12 दूनी 24, 24 में 1 को जोड़िए, 25/2% इसको हम कह सकते हैं। और परसेंट अगर हटता है तो बटा के नीचे क्या आता है? 100 आता है। 25 से 100 को 4 बार में काट दिए, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2 4 जा 8, यानी कि 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/8 होता है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 12.5% अधिक है। अधिक बोला है तो ये 1 जो है ऊपर वाला जुटेगा। किसी एक का वैल्यू अगर 8 यूनिट होगा तो एक का वैल्यू 8 में 1 यूनिट जोड़ के यानी 9 यूनिट होगा। अब आप सोचो कि कौन ज्यादा कौन कम? बी की कार्य क्षमता ए से इतना % अधिक है। ए से अधिक कौन है? बी, यानी बी अगर अधिक है तो बी का वैल्यू 9 हो जाएगा, 8 और 1 9, और ए का वैल्यू केवल ये वाला 8 रह जाएगा, ठीक है। अब बताओ क्षमता का अनुपात आप निकाल लिए कि नहीं? क्षमता का अनुपात आपका आ गया 8:9 ए और बी का। तो अगर हम इनका टाइम का रेशियो की बात करें तो टाइम का रेशियो आप इजी वे में कह सकते हैं कि 9:8 होगा, ठीक है। अगर इनका टाइम का रेशियो 9:8 होगा, देखिए फिर क्वेश्चन बोला है कि यदि बी अकेला किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है तो ए अकेला काम को, फिर वही मामला, बी अकेला 32 दिन में, ये बी का टाइमिंग है 8 यूनिट, ये ए का टाइमिंग है 9 यूनिट, इस बी का टाइमिंग दिया हुआ है 32 दिन, यानी कि 8 यूनिट बराबर 32 दिन, तो 1 यूनिट बराबर 4 दिन, और 1 यूनिट बराबर 4 दिन, तो 9 यूनिट बराबर 9 गुना 4 बोले तो 36 दिन हमारा सही आंसर हो गया। यानी कि ए इस कुल काम को अकेले 36 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 60 है वो पी की कार्य क्षमता क्यू की कार्य क्षमता से 16.2/3% कम है। ये क्वेश्चन एकदम यही है, इसमें 12.1/2% का बदले में 16.2/3% दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? आप अपने से क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं दिख रहा हमको। ए तथा बी का कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 5:7। अगर रेशियो दे रहा है तो ये क्वेश्चन और शॉर्ट है। अगर आपको रेशियो खुद से फाइंड करनी है तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो रहा है, या क्वेश्चन को थोड़ा सोचना है।
लेकिन अगर क्वेश्चन में रेशियो ही दे रखा है तो फिर इस क्वेश्चन में कोई झंझट है ही नहीं। आप सीधे सीधे टाइमिंग वर्क को देखो, टाइमिंग को पहले आप टाइमिंग का रेशियो निकालो और टाइमिंग का रेशियो निकाल के टाइम को पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, हालांकि देखिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। 59 हम कर दिए, 60 आप अपने से कर लीजिएगा, एकदम हो जाएगा। पीडीएफ में आप जाके यहीं पे आप टेलीग्राम में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम से जाकर प्रतिज्ञा क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम में, वहाँ पे आपको पीडीएफ उपलब्ध होगा। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी, कौन, ए और बी का कार्य क्षमता का अनुपात 5:7 है, 5:7 दिया हुआ है एफिशिएंसी का रेशियो। अगर टाइम की रेशियो की बात की जाए तो यहाँ से सीधे सीधे आप कहेंगे सर 7:5 होगा। अगर ए 7 यूनिट समय लेगा किसी काम को करने में तो बी 5 यूनिट का समय लेगा कि नहीं। अब कहता है कि यदि ए अकेला, कौन, ए अकेला किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेला कितना दिन में। एकदम इजी क्वेश्चन है। कौन अकेला, ए अकेला 7 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 35 दिन, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 दिन। और वैसे ही 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट बराबर 5 दिन, तो 5 यूनिट बराबर 5 गुना 5 बोले तो 25 दिन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है यदि दोनों मिलकर किसी काम को, देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हालांकि बेस वही है पर थोड़ा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज को बदल दिया गया है, हालांकि बदलने से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है। किससे 4 गुनी है, बी से। तो आपको जब पता होता है कि जिसके साथ काकी के सासी से लगा रहा है वो हमारा बेस है, पहले उसी को मानना होता है, तो हम बी को मान लिए 1 यूनिट। जैसे ही बी 1 होगा तो ये 4 गुनी है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। अब बोला है क्वेश्चन कि दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला कितना दिन में करेगा। देखिए आप ऐसे इस क्वेश्चन को सोचो कि ए 1 दिन में कितना रसगुल्ला खा सकता है, 4, और बी कितना खा सकता है, 1। अगर ये दोनों मिल जाए तो 1 दिन में कितना रसगुल्ला खाएगा, 5 रसगुल्ला 1 दिन में खाएगा। क्वेश्चन है बोला है कि दोनों मिलके 20 दिन में कुल काम को समाप्त कर देते हैं, मतलब कुल काम हमारा निकल गया कितना, 5 गुना 20 बोले तो 100 यूनिट। अब इस 100 यूनिट काम को करानी है, किससे करानी है भैया, तो इस 100 यूनिट काम को करानी है बी से। तो जिससे काम को कराना होता है उसी से डिवाइड कर दो, या उसी से डिवाइड करने का मतलब को उसकी क्षमता से डिवाइड कर दो। आप बताओ बी 1 दिन में कितना रसगुल्ला खा सकता है, 1 रसगुल्ला खा सकता है। अगर 1 दिन में ये 1 रसगुल्ला खा सकता है तो 100 रसगुल्ला खाने में कितना दिन का समय लेगा, तो यूनिट से यूनिट को काट दो, हमारा 100 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बताइए इस क्वेश्चन में कौन ज्यादा समस्या कर दिया आपको, कुछ नहीं करना है आपको, दोनों मिलके बोला है किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, टोटल वर्क निकाल दो खट से 100 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63, राम की कार्य क्षमता श्याम से 3 गुनी है यदि दोनों मिलकर काम को, एक बार और हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आगे है जिसको आप खुद से कीजिएगा। राम और श्याम, इस क्वेश्चन में 2 व्यक्ति कौन है, राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम। क्वेश्चन नंबर 62 नहीं 63। राम और श्याम 2 व्यक्ति है, राम की कार्य क्षमता श्याम से 3 गुनी है। राम की कार्य क्षमता श्याम से, श्याम को 1 यूनिट मान लिया जाए, राम को 3 यूनिट मान लिया जाए। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इनका क्षमता कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। और दोनों मिलकर कुल काम को कितना दिन में खत्म करते हैं, दोनों मिलकर कुल काम को 20 दिन में खत्म करते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का टोटल वर्क 20 चौका 80 यूनिट हो गया। क्या दिक्कत है आपको यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं है। काम किससे करानी है, श्याम अकेला कुल काम को कितना दिन में खत्म करेगा, श्याम से करानी है। श्याम 1 दिन में 1 काम करता है, 1 दिन में 1 यूनिट पर डे काम करता है, यूनिट से यूनिट को काट दो, 80 डेज हमारा आंसर हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है। उल्टा बोल दिया है, बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है, इसको 1 मानना होगा, इसको 3 मानना होगा। दोनों मिलकर 20 दिन में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ए अकेला कितना दिन में। अब की बार देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्रैक्शन को लाया। क्वेश्चन नंबर 65 में फ्रैक्शन लाया है, तो एक बार हमको पहले फ्रैक्शन को समझना होगा कि आखिर फ्रैक्शन वाले मामले जो है वो कैसे सॉल्व होते हैं। अगर आप एक बार फ्रैक्शन के मामला को समझ जाएंगे तो फिर आपके सामने कहीं भी कैसे भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन वाला मामला आएगा तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 भाग है। व्यक्ति तो वही 2 है, व्यक्ति वही 2 है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 भाग है। देखिए इसमें नीचे वाला को हम बी मान लेते हैं, ऊपर वाला को हम ए मान लेते हैं। 2/3 में नीचे वाला क्या है, 3 है और ऊपर वाला 2 है, बस हमारा मामला बैठ गया। अच्छा देखिए कैसे होगा ऐसा, आप कहेंगे सर ऐसा तो आप लिख दिए, ठीक है वो तो हम समझ गए कि नीचे वाला 3 और ऊपर वाला 2 यहाँ और यहाँ होगा, पर कैसे, आप इसको तोड़ के देखो। वो क्वेश्चन ने बोला है कि ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता किसका, बी का मतलब क्या होता है, गुना। बी का 2/3 भाग है, बी का कितना भाग है, 2/3 भाग है। आप बताओ यहाँ बी जो है गुना में है, बराबर के इस पर बॉर्डर इस पर आएगा तो अपना राष्ट्रीयता बदल के आएगा, यानी इधर गुना है इधर आएगा तो भागा में आएगा, यानी ए के साथ बटा में आ जाएगा बी। इज इक्वल टू बचा कौन भैया, तो 2/3 बचा हुआ है। आप बताओ ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू 2 आया, बी का वैल्यू कितना आया, बी का वैल्यू 3 आया कि नहीं आया। अब आप देखो ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इन दोनों लोगों का क्षमता का अनुपात आ गया 2:3। अब बोला है कि यदि ए अकेला किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है तो ए और बी मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। आप यहाँ से सोचो कि एफिशिएंसी का रेशियो हमारा 2 यूनिट और 3 यूनिट पर डे आ गया। आपसे बोला है कि कौन अकेला, टोटल वर्क निकालने का एक साधन दे रखा है क्वेश्चन में कि ए अकेला किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। आप बताओ ए अकेला एक दिन में कितना रसगुल्ला खा रहा है, 2 रसगुल्ला खा रहा है। एक दिन में 2 रसगुल्ला खा रहा है तो बताओ 30 दिन में कितना रसगुल्ला खाएगा, तो आप कहेंगे सर 30 गुना 2 बोले तो 60 रसगुल्ला खाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो टोटल वर्क हो गया हमारा 60 यूनिट हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी मिलकर इस पूरे काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो ए प्लस बी के द्वारा कुल काम पूरा करने में लगा समय या लगने वाला समय इज इक्वल टू, आप बताओ टोटल काम कितना है हमारे पास, तो आप कहेंगे सर टोटल 60 रसगुल्ला है। और किससे किससे कौन कौन खाने वाला है, तो दोनों मिलके खाने वाला है, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में ये 2 खाएगा ये 3 खाएगा, दोनों मिलकर 5 खाएंगे, तो 5 यूनिट पर डे के हिसाब से 60 रसगुल्ला खाने में कितना दिन लगेगा बताइए, 12 पंजे 60, 12 दिन में हमारा कुल रसगुल्ला समाप्त हो जाएगा। बताइए यहाँ तक आपको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन का मामला अगर आगे आए, देखिए आगे आए क्या, क्वेश्चन नंबर 66 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 को आप देखिए एक बार, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता का 3/4 भाग है, कोई दिक्कत नहीं है, वही सिस्टम है एकदम, आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखिए इसमें भी व्यक्ति 2 गो, कौन कौन, एक ए है और एक बी है। पहले किसको लिखा उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भी पहले लिखे, किसी को पहले लिखे किसी को बाद में लिखे, उससे हमको क्या लेना देना है, हमको तो सीधे सीधे अपने मामले को बैठाने हैं। ठीक है, जिस लिहाज से क्वेश्चन बोलेगा उसी लिहाज से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन है, बोला है कि बी की कार्य क्षमता, आप निकाल लो ऐसे शॉर्ट में, बी की कार्य क्षमता
ए की कार्य क्षमता का 3/4 भाग है, तो b बाई ए इज इक्वल टू 3/4 हो गया, यानी b का वैल्यू 3 तो a का वैल्यू 4। a का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। b का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। कहता है कि यदि b किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो a अकेला काम को कितना दिन में। देखिए सिंगल सिंगल पूछा है तो हम डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल लो, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 3:3:4 होगा। अगर ये 3 यूनिट टाइम ले रहा है तो ये 4 यूनिट टाइम ले रहा है। किसका टाइम दिया है, b का टाइम दिया है, इसका टाइम दिया है आपको 10 दिन, ठीक है। अगर इसका टाइम 10 दिन दिया हुआ है तो 4 का वैल्यू 10, 1 का वैल्यू कितना होगा, 2.5 होगा। 4 यूनिट, 4 टॉफ़ी का दाम 10 रुपया, तो 1 टॉफ़ी का दाम कितना, 2.5 रुपया, और 1 टॉफ़ी का दाम 2.5 रुपया, तो 3 टॉफ़ी का दाम 3 गुना 2.5, 25 या 75, 7.5, यानी कि 7.5 दिन में आपका ये कुल काम समाप्त कर देगा। कौन, ए। ऑप्शन नहीं है क्या, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता का 3/4 भाग है, ये तो सही है। क्या बोला है क्वेश्चन में, बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, 30-60, तो ए अकेला कितना दिन में। क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, आपका आंसर सही है, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर। देखिए इसमें किया क्या था ना, इसमें दोनों मिलकर ऑप्शन बैठा दिया था कि दोनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य, एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन ज़्यादा समस्या ये भी नहीं करेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि टाइमिंग का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और टाइमिंग का डिफरेंस दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइमिंग का रेशियो का डिफरेंस तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में दिख जाता है। जैसे ही आप एफिशिएंसी को और टाइम का रेशियो को बैठाएंगे आपको रेशियो में तो डिफरेंस दिखने लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि ए की कार्य क्षमता सी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता किससे, सी से कितनी गुनी है, 2 गुनी। सी से किसके साथ से लगा, सी के साथ। यदि ये 1 है तो ये 2 है, ये इन दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा बताओ, 1:2 होगा। इतना तो आप इजी वे में कर लेंगे। अब कहता है कि यदि सी किसी काम को करने में ए से 8 दिन ज़्यादा लेता है, आप बताओ ये कितना यूनिट समय लेता है ए काम को करने में, 1 यूनिट। सी कितना यूनिट का समय लेता है काम को करने में, 2 यूनिट। आप बताओ हमको यूनिट में ही हमको बताइए आप कि ये जो सी है ए से कितना यूनिट ज़्यादा समय लिया। आप कहेंगे सर ए 1 यूनिट लेता है, सी 2 यूनिट लेता है, मतलब 1 ही यूनिट तो ज़्यादा लिया, 1 यूनिट ज़्यादा लिया है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ना भैया ये 8 दिन ज़्यादा लिया है। तो आपके हिसाब से भी बात सही है, क्वेश्चन के भी हिसाब से भी बात सही है, तो इसलिए हम अपना बात और क्वेश्चन का बात दोनों बात आपस में क्या कर दिए, बराबर कर दिए। तो पूछा है कि ए अकेला इस कुल काम को कितना दिन में पूरा करेगा। आप बताओ 1 यूनिट का वैल्यू तो आप निकाल लिए ना, 8 दिन, और ए अकेला समय लेता कितना है, 1 यूनिट तो समय लेता है, मतलब 1 गुना 8 दिन का समय लेगा। आपका आंसर हो गया। और अगर आपसे पूछा होता कि सी इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो आप कहते सर सी इस काम को 2 गुना 8 बोले तो 16 दिन में पूरा करता। और देखो आप जगह अगर आप टाइमिंग दोनों का निकाल लेंगे तो आपको लास्ट में देखना यह होगा कि क्या इन दोनों के बीच में 8 दिन का डिफरेंस है। तो आप कहेंगे जी सर सी जो है ए से 8 दिन ज़्यादा समय लिया है, ये 8 दिन लेता है, ये 16 दिन लेता है, तो बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 8 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, देखो इसमें पूछा क्या था आपसे, 67 नंबर में ए अकेला कुल काम को 8 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68, ए की कार्य क्षमता राम की कार्य क्षमता श्याम से 3 गुनी है। एक होगा तो 1 3 होगा, कौन होगा वो आप सोचिए। यदि राम किसी काम को करने में श्याम से 6 दिन कम लेता है, वही तो मामला है। ये इधर ज़्यादा हुआ तो इसको हम अपोजिट में इसको कम भी बोल सकते थे कि ए सी से 8 दिन कम समय लेता है, चाहे सी ए से 8 दिन ज़्यादा समय लेता है, दोनों बात आपस में बराबर है। तो
राम अकेला स्कूल काम को कितना दिन में खत्म करेगा, इस क्वेश्चन को आप करेंगे, इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को आप खुद से कीजिएगा, एकदम यही क्वेश्चन है, आप चाहेंगे तो एकदम 5-10 सेकंड में बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, राम तथा श्याम का कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। यदि श्याम किसी काम को करने में राम से 5 दिन ज्यादा लेता है तो श्याम अकेला कितना दिन में, एकदम टोटल हुबहू क्वेश्चन है, इसको भी आप कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 जो है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहाँ से हम आपको कल कराने की कोशिश करेंगे। आप आज PDF में 69 नंबर क्वेश्चन नंबर 69 तक करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से आप जहाँ तहाँ से क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब आप क्वेश्चन धीरे धीरे करने लग रहे हैं तो आपको करना क्या है कि PDF को खोलना है, कभी 2 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 7 नंबर, कभी 10 नंबर, कभी 15 नंबर, ऐसे क्वेश्चन को लगाते रहने हैं ताकि आपका रिवीजन होते रहे। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मेरा सारा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा।